नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जो एसएमई आईपीओ है पेंटागन रबर लिमिटेड पीआरएल का, उसके बारे में। तो पेंटागन रबर लिमिटेड यानी कि पीआरएल जो है वो शुरुआत में 2004 में एक प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी की तरह इस्टेब्लिश की गई थी और फिर बाद में उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में दिसंबर 2022 में कन्वर्ट किया गया। पीआरएल जो है वो मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है रबर कन्वेयर बेल्ट, ट्रांसमिशन बेल्ट्स, रबर शीट्स एंड एलिवेटर बेल्ट्स के लिए। तो पेंटागन जो है ये वन ऑफ द मेजर रबर कन्वेयर बेल्ट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया है और जो ये ग्रुप है ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है रबर कन्वेयर बेल्ट्स, ट्रांसमिशन बेल्ट्स एंड रबर शीट्स, और इसका एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड होता है सिंस 1969 से। तो ये पीआरएल चाहे बाद में इस्टेब्लिश हुई हो 2004 में, लेकिन इनके पास जो अनुभव है वो 1969 से ही है अनुभव, यानी बहुत ही पुरानी कंपनी है ये। पीआरएल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 4 लाख स्क्वायर मीटर पर एनम, एंड उसका जो इंस्टॉल किया है उन्होंने वन ऑफ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट कन्वेयर बेल्टिंग प्रोसेस विथ अ पॉपुलेशन कैपेसिटी ऑफ 21 मीटर इन अ सिंगल स्ट्रोक। ये उनकी खासियत है कि वो एक सिंगल स्ट्रोक में 21 मीटर प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बनाने की उनमें क्षमता है। ये टेक्नोलॉजी जो है इसकी वजह से पीआरएल को जो है फ़ायदा होता है मैन्युफैक्चर करने में कन्वेयर रबर बेल्ट अप टू 3150 किलो के एन पर मिनट, यानी 3150 किलो, ये जो के एन पर मिनट उसका जो कैपेसिटी बढ़ जाता है उतना, मेकिंग इट वन ऑफ द टॉप मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। पीआरएल के जो प्रोमोटर्स हैं उनमें नाम है मिस्टर आशीष जैन, मिस्टर अनी कुमार जैन, मिस्टर सौरभ जैन और मिस्टर ललित जैन, जिन सबके पास जो है एक बहुत वास्ट बिजनेस एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ रबर कन्वेयर बेल्टिंग इंडस्ट्री, एंड हुज एफर्ट्स हैव contributed significantly to the growth of PRL। पीआरएल जो है वो अलग अलग तरह के रबर बेल्ट्स जैसे कि जनरल पर्पस बेल्ट्स, सुपर एब्रेशन बेल्ट्स, एलिवेटर बेल्ट्स, हीट रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस, ऑयल रेजिस्टेंस, पाइप कन्वेयर बेल्ट्स, शेवरॉन कन्वेयर्स, रबर शीट्स, एलिवेटर बेल्ट्स, एंड उनको एक्सपोर्ट करने का भी अनुभव है 25 देशों में दुनिया के, जिनमें साउथ अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका पूरा हो गया, और मिडिल ईस्ट और एशिया, मिडिल ईस्ट में और एशिया पूरे में इनको एक्सपोर्ट करने का भी जो है अनुभव है। और पीआरएल जो है वो अभी फ़िलहाल जो फ्रेश आईपीओ के द्वारा 16.73 करोड़ यानी 16.73 करोड़ जो है ये जुटाने का प्रयास है। ये जो फंड इनको चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए चाहिए। PRL is making a fresh issue of 23.10 lakh shares of rupees 10 each, aggregating to rupees 16.73 crores। 23 लाख 10 हज़ार शेयर इन ये लोग इशू कर रहे हैं 10 रुपये का, और इससे 16.73 करोड़ जुटाने की जो है कोशिश है। द नेट ऑफर टू द पब्लिक इज 21.94 lakh शेयर्स ऑफर्ड इन अ प्राइस बैंड ऑफ रुपीज 65 to 70 per share। 7.70 lakh shares are reserved for retail, 33.30 lakh shares to the non-institutional HNI category, 6.56 lakhs जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स, और 4.56 lakhs जो है वो QIBs, और 1.16 लाख शेयर्स जो हैं मार्केट मेकर्स को अलॉट किए जाएंगे। द शेयर्स विल बी लिस्टेड ऑन NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE इमर्ज पे ये लोग जो है इसका IPO लिस्ट होगा। जो मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इशू जो है ओपन होगा 26/6/2023 से लेकर 30/6/2023 तक चलेगा। एक्सपायरी डेट ऑफ लिस्टिंग, एक्सपेक्टेड डेट
ऑफ लिस्टिंग। लिस्टिंग होने की जो संभावना है वो 7 जुलाई 2023 तक है। लिस्टिंग होगा NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर। प्राइस बैंड रखा गया है 65 से 70, 65 टू 70। इशू साइज़ जो है वो 16.73 करोड़ है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की और कम से कम लॉट साइज़ जो है एक लॉट है 2000 शेयर्स का। तो फ्रेश शेयर्स ऑफर हो रहे हैं 23.10 लाख शेयर्स एट अ प्राइस बैंड ऑफ ₹65 टू 70। QIP जो है 4.56 लाख इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू होगा 10 रुपये का वो भी, और प्राइस बैंड जो होगा वो 65 टू 70 रुपीज़ पर बैंड। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए है 6.56 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच एट ₹70। एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं वो 70 रुपीज़ पे ही इसको बिड कर पाएंगे। रिटेल पोर्शन जो है 7.70 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट द फेस वैल्यू एट द ₹65 टू 70 प्राइस बैंड। HNI और NII जो है 3.30 लाख उसका कोटा है 10 रुपये का शेयर फेस वैल्यू, और प्राइस बिड हम कर सकते हैं 65 टू 70 तक। और BRLMS जो है वो बी लाइन कैपिटल एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड जो है ये जो है इसको मैनेज करेंगे। तो इस तरह से पेंटागन रबर लिमिटेड का SME IPO। और एंकर इन्वेस्टर्स में जो हैं वो prominent international institutional domestic investors including Minerva Ventures Fund, NAV Capital Emerging Star Fund have subscribed to the Pentagon Rubber Limited's anchor book where company offered 6.56 lakh shares to the anchor investors। तो इस तरह से आप लोग तैयार हो जाइए। पेंटागन रबर लिमिटेड निवेश संबंधी जो भी राय है आप अपनी हिसाब से अपने विवेकानुसार निवेश का निर्णय लीजिए। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। हमारा मकसद ये सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो है। ये पर्पज़ इसका सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल है। निवेश करना है नहीं करना है, कितना करना है, वो आप अपने विवेक के आधार पर अपने जो नॉलेज के हिसाब से प्लस आपके जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनकी राय के हिसाब से कर सकते हैं। धन्यवाद।